ओम शम शनिश्चराय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्तिविद साधना में हार्दिक स्वागत है। शनि देव नव ग्रह में सबसे उग्र स्वभाव का ग्रह माना गया है। वहीं भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। कुंडली में यदि शनि भारी हो तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है, लेकिन शनि देव जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके भाग्य खुल जाते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखना शुभ माना गया है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिवार व्रत कथा के सुनने या पढ़ने से शनि दोष और साढ़े साती ढैया के प्रभाव कम होते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि शनिदेव हमें केवल अपने क्रोध का ही शिकार बनाते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव अगर किसी को उनके बुरे कार्यों की सजा देते हैं तो उनके अच्छे कार्यों के लिए उन्हें अच्छे फल भी देते हैं। शनिदेव महान है। अगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो कहते हैं कि हर इंसान का कल्याण हो जाता है। काले तिल, सरसों का तेल, काले वस्त्र, काली उड़द शनि देवता को बहुत प्रिय होते हैं और इनसे ही शनि देवता की पूजा भी की जाती है। शनि देवता के मंत्रों का जाप करने के साथ ही शनिवार के दिन अगर आपसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल भी अर्पित करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। शनिवार के दिन विशेष रूप से शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और अगर इस दिन आप उपवास ना भी रख पाए तो भी विधिवत पूजा करके व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी शनिवार व्रत कथा। हे शनिदेव, इस कथा को कहने, सुनने और होकार भरने वाले सभी भक्तों के कष्ट दूर करना, सभी भक्तों की रक्षा करना, उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करना। आइए सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। सभी 9 ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस पर वाद विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की परिस्थिति जैसी बन गई। कोई हल ना निकलता देखकर सभी 9 ग्रह के देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और कहने लगे, हे देवराज, अब तो आपको ही इसका निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझको भी उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी 9 ग्रह देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी 9 ग्रहों में से किसी एक को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था, इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा दिया और सभी देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को सबसे छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राजा राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था
और रावण को साढ़े साती के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से बच नहीं सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों को लेकर उज्जैनी नगरी पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। घोड़े कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए। तभी वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लगाई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के एक नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर के लिए आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने पर सेठ जी की बहुत अच्छी बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यशाली समझा और खुश होकर सेठ राजा को अपने घर भोजन कराने के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी अचानक एक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के हार को खूंटी ने निगल लिया। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकर से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली वहां से गुजरा। तेली को राजा पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले गया और कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था। तभी उस नगर की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर तेली के घर के पास से होकर गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। जब दासी वहां गई तो उसने देखा जो व्यक्ति मेघ मल्हार गा रहा है उस व्यक्ति के तो हाथ पैर कटे हुए हैं। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता को जब यह बात बताई तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है। तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। विवश होकर राजा रानी को अपंग विक्रमादित्य के साथ राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा तूने मेरा प्रकोप देख लिया है। मैंने तुझे अपने अपमान का दंड दिया है। तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनि देव से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनि देव,
आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को मत देना। शनि देव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। साथ ही शनि देव ने प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैर वापस दे दिए। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा बहुत खुश हुआ। जब राजकुमारी ने राजा को देखा तो वह हैरान रह गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए राजकुमारी से कहा कि वह उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य हैं और शनि देव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब राजा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा कि यह सब तो शनि देव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और अनेक प्रकार के व्यंजनों से राजा का स्वागत सत्कार किया। तभी सबने देखा कि जो खूंटी पहले हार निगल रही थी, वही अब हार उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और राजा से कहा कि वह उसकी पुत्री से भी विवाह कर ले। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंची तो नगर वासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीप जलाए गए और खुशियां मनाई गईं। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था, जबकि शनि देव देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से सारे राज्य में शनि देव की पूजा और कथा नियमित तौर से होने लगी। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनि देव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने तथा व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनि देव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए शनि देव महाराज की जय, सूर्य पुत्र शनि देव की जय। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।